देखिए मैडम, पीरियोडिक टेबल। देखिए, पार्ट वन में हमने क्या किया था, मैं एक छोटा सा आपको एक रिवीजन दे दूं क्या क्या हमारा हो चुका है। देखिए, अ, आप क्लासिफाई करना क्यों चाहते हैं एलिमेंट्स, क्या प्रॉब्लम है ना। फिर ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मिस्टर डॉबरनर ने कुछ बोलने की कोशिश की। फिर मिस्टर न्यूलैंड ने कुछ बताया। फिर मिस्टर मैंडलीव आए, मैंडलीव सर ने कुछ ज्ञान दिया। फिर मैंडलीव सर ने जो ज्ञान दिया उसका हमें फायदा क्या हुआ, और मैंडलीव सर का जो ज्ञान था उसमें प्रॉब्लम क्या थी। क्योंकि मैंडलीव सर के जो मॉडल था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मिस्टर मोजले आए। नहीं समझ में आया। अब देखिए, यहां तक जो हमने किया है इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे मिस्टर डॉबर ने यहाँ पे एक एमसीक्यू बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर बना तो, अगर मिस्टर न्यूलैंड के बारे में कुछ बात होगी तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां तक समझ आ गया जी। क्वेश्चन एक बन सकता है। आप लोगों ने वो अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस कर लिए कल वाले? बुक्स एक्सचेंज कर लीजिए एक दूसरे के साथ, नोटबुक्स एक्सचेंज कर लीजिए और एक दूसरे के जो क्वेश्चन है वो चेक कीजिए। मिस्टर मैडली भाई, भैया शोर मचाओगे क्लास से जाओगे बाहर। समझ आ गया। मिस्टर मैडली आ गए। मिस्टर मैडली ने सबसे पहले एक अच्छा, मतलब उस टाइम जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उसमें एक बढ़िया उन्होंने मॉडल बना के दिया। बट एक क्रिटिकल मिस्टेक होगी, वो लास्ट टाइम डिस्कस हो चुकी है। और एक बात ये भी डिस्कस हुई थी कि यार उस टाइम साइंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसके बाद आए मिस्टर मोजले। जब मिस्टर मोजले आए तो फिर जब तक मिस्टर मोजले आए 1913 तक, तब तक साइंस इन्वॉल्व काफ़ी इवॉल्व हो चुकी थी। और फिर सर को पता चला कि यार जो मिस्टर मेंडली की गलती थी वो उन्होंने ठीक कर दी। ये सारी लास्ट टाइम में डिस्कस हो चुका है। वो शायद मैंने अभी तक जो लेक्चर है वो पब्लिक किया नहीं है, तो मैं आज वो एडिट करके वो पब्लिक कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में मैडम आपका कोई डाउट है? अच्छा, एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पूरा तामझाम, मैं आपको पूरा तामझाम कराऊंगा। बट भाई जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यूजुअली दूसरे किसी क्वेश्चन के पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th क्लास में भी, 10th क्लास, 10th क्लास में भी, यहाँ तक। बट ऑफकोर्स आपने फीस दी है तो ऑफकोर्स आपका पूरा फीस में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बट मैं आपको बता दिया कि क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये 9th में भी पूछे जाएंगे, तो आपके साथ 10th के स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा एक डब्बा बना होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? या ज्यादा से ज्यादा कुछ टिपिकल से क्वेश्चन हैं जो 1-1 नंबर के आ जाते हैं। डॉबरनेयर जी ने क्या बोला था, न्यूलैंड जी ने क्या बोला था। अब उसकी उसकी अंदर खोदने की कोशिश मत कीजिए भाई, वो एक लाइन समझ लीजिए कि सर ने क्या बोला था, है ना। मंडलीव जी, मंडलीव जी की जो उन्होंने बोला उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो 2 या 3 आप देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या थी, है ना। मिस्टर मोजले जो थे वो मिस्टर मंडलीव से कैसे भिन्न थे, कैसे डिफरेंट थे, वो एक बात पकड़ लीजिए। उसके अंदर ज्यादा घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। आप अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कराएंगे। यहां तक मेरे साथ है? ओके। तो एक एक दो दो चीजें याद कर लीजिए यहां तक, ठीक है। ये तो पार्ट वन हो चुका है। अब यार जो पीरियोडिक टेबल आपकी लैब्स वगैरह में, आपके स्कूल में फलाना ढिमकाना, ये 50 बार आपने ऐसे करके इसको देखा होगा। अब लास्ट टाइम भी डिस्कस हो चुका है, फिर से एक छोटी सी बात बता दो। जो आपके क्वेश्चंस भाई पूछे जाएंगे ना, मोस्टली 90%, 95%, ऑलमोस्ट 99%। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये 1 से लेके 20 तक, इनकी जो पोजिशन है ना भाइयों, वो जो पोजीशन है वो पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अरे माता जी सजेशन मान लो, इसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। 3-4 बार आप खुद से बना के, एक बार मेंटली बना के, आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि 10th में भी ऐसी इसी से क्वेश्चन पूछाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बॉक्स वाले क्वेश्चन दिखाए ना, ऐसे क्वेश्चन दिखाए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल समझ आता है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और अभी तो 1 साल है यार आपके पास, सर के पास 1 साल है।
है ना? तो इसकी एटलीस्ट 20 तक याद कर लीजिए। और अगर आपने गलती से 11th 12th में साइंस ले ली, फिर तो पूरा का पूरा जनता पीरियोडिक टेबल याद करती है, उसके निमोनिक्स भी अवेलेबल है। समझ रहे हैं क्या? जनता पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करती है। कभी सर्च कीजिए, निमोनिक्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे चलते चलते। इसमें कुछ चीजें फिर से आप कुछ वो चीजों पे फोकस कीजिए जिसपे कि क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब ये जो कॉलम्स हैं, इनके टिपिकल से नाम है, वो नाम हमें याद करने पड़ेंगे। अब उनको छोड़ के कुछ और चीजें करेंगे तो मूर्ख हैं आप। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट वाला है ये एल्कली मेटल्स वाला है, जो सेकंड वाला है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है, फिर ये मेटलॉइड के बीच में जो सीडी है, ये सांप जैसी सीडी, ये याद होने चाहिए। मोटा मोटा ये याद होना चाहिए कि ये जो मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड के राइट साइड पे, ये वाली साइड पे, ये जो है ये नॉन मेटल्स है। नहीं समझ में आया? हेलोजन्स कौन सी, हेलोजन किनको बोला जाता है, ये याद होना चाहिए। इनर्ट गैस की जो ये वाला जो है ये याद होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें भैया ये याद होनी चाहिए। अगर आप 9th में स्कोर करना चाहते हैं, 10th में भी स्कोर करना चाहते हैं, ये याद होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? इसमें कुछ उंगली मत कीजिए, जो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे उस पर उंगली मत कीजिए। भाई ये वाले जो हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। मतलब आपके हिसाब से आपके जितने भी, आपके तो यहां तक 20 तक है ना, तो आपके जितने भी हैं फर्स्ट 20 वाले, वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। यहां तक कोई डाउट है? रिप्रेजेंटेटिव इनको बोला जाता है। ठीक है, बीच में ये वाला जो कॉलम है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भैया ये जो क्वेश्चंस आप जो देख रहे हैं, आप 9th में तो 10th में सेम क्वेश्चन आएंगे, आप 10th में तो 11th 12th में अगर आप लेंगे तो फिर से वो आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। 11th में फिर से पीरियोडिक टेबल फिर से चालू हो जाएगा। आप बोलेंगे यार ये राग अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहां तक कोई डाउट है? तो जो मतलब एज सच ये जो पेज है, पीरियोडिक टेबल का जो पेज है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं, ट्रांजिशन कहाँ होते हैं, इनर्ट गैसेस कहाँ होती हैं, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस सेम ही हैं, हेलोजन्स किनको कहते हैं, एल्कली मेटल्स किनको कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किनको कहते हैं, ये बेसिक चीजें भैया पता होनी चाहिए। बाकी साइंस के स्टूडेंट हो यार, फीस देते हो स्कूल में, तो ये तो पता ही होना चाहिए। मतलब भाटिया जी ये ऐसी बात है कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें, है ना? इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं एक साल पढ़ लूंगी फिर मैं भूल जाऊंगी, है ना? ये तो 15-20 साल बाद आपके बच्चे जब 10th में होंगे, 9th में होंगे, तो आप उनको भी समझा सकें। यहां तो कोई डाउट है? और कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आपके पास अब कुछ चीजें फिर से, ये ना एमसीक्यूज कई बार बन जाते हैं, कुछ चीजें जो है वो एमसीक्यूज बन जाते हैं। ग्रुप, तो ये वाला जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप बोलते हैं। 18 18 कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, इनको ग्रुप्स बोला जाता है। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, आ, हाँ, एक क्वेश्चन ना यहां बनता है, एक क्वेश्चन यहां बनता है, एक क्वेश्चन यहां से यहां बनता है। मैडम मोबाइल बंद कर दीजिए। जी, एक क्वेश्चन ना यहां आपसे, ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये पूछ लिया जाता है कि भैया एक बात बताओ, ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछा जाता है कि यार ये ग्रुप में, एक सर्टन ग्रुप में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो सारी की सारी सेम कैसे हो जाती हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भाटिया जी बोलना चाहते हैं? भाई सर तो बोलना चाहते हैं? 50% ठीक है, पूरा बोल दे। भाई तू मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू मेरे से क्वेश्चन पूछ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
फालतू की बात है। देखिए सर, ये जो कॉलम है, ये जो 1A कॉलम है, ये जो 2A कॉलम है, ये जो 3A 4A 5A 6A 7A, ये छोटे बच्चों को कल मैं सिखा रहा था कि ये जितने भी हैं, मैं अपने आप को यहीं तक लिमिट करूंगा। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 3 4 5 6 7 8, हीलियम को छोड़ के, है ना। तो ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, मैं तो इसी पे जीरो, मैं तो इसी पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट 20 इसमें आता है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। जैसे अगर आप लिथियम सोडियम पोटेशियम को देखेंगे तो आउटर मोस्ट में एक है, अगर आप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम को देखेंगे तो दो है, अगर आप ये साइड फ्लोरीन क्लोरीन को देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्योंकि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और पीरियोडिक टेबल बनाया ही ऐसा गया है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल सेम है एक ग्रुप में। इस वजह से ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। नहीं समझ में आ रहा भाई? यूजुअली लेडीज को ज्यादा इंटरेस्ट होता है ये चीजों में, तो इस भाटिया बुरा मत मानिए। आपका सन साइन क्या है? आपको नहीं पता? बता नहीं सकती? आपको पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? तो बड़ी अच्छी बात है। अतरु जी आपका? चलो ये तो और भी बड़ा है। कौन सा मंथ कौन सा है आपका? अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर है मैडम? आपका 18 अक्टूबर है मैडम, तो आपका और मेरा बर्थडे सेम है। कमाल होगी मैडम। बस मेरे को ये पता है मुझे। तो लिबरन है आप, है ना? अरे वाह, नाइस। तो मैडम अब जैसे जनता क्या करती है, सन साइन अपना देखती है कि वो पाइसिस है, लिब्रन है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, वो ऐसे लोग देखता है और ये अज्यूम करते हैं कि यार अगर लिब्रन्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम ही होंगी, तो आपकी और मेरी मतलब एज्यूम किया जा सकता है कि कुछ मोटी मोटी 4 5 हमारी प्रॉपर्टी सेम ही होंगी। नहीं समझ में आया? तो इसी तरह अ- तो कहने का मतलब कि भाटिया जी हम सेम ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो हमारी प्रॉपर्टी, बिकॉज हमारा डेट ऑफ बर्थ सेम है, इसलिए हम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हम लिब्रन्स हैं तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम ही होने वाली हैं। नहीं समझ में आया भैया? दिस इज एज पर हॉरोस्कोप। जैसे मेंडलीव जी ने बनाया हुआ ऐसे लोगों ने मेरे ह्यूमंस को डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन सन साइन। कमाल होगी मैडम, गजब। ओके, नाइस, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन बनता है यार 2 नंबर का कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी सेम क्यों होती है। तो आपने उसमें ये लिखना है कि सर जो पीरियोडिक टेबल बना है उसमें ग्रुप में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप में सेम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप की सेम होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ये लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, बदमाश लोग हैं, बहुत रिएक्ट करते हैं। हेलोजेंस हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये बदमाश है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। नहीं समझ में आ रहा? तो ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है भैया, ये पहले बता दिया आपको। यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है। यहां तक मेरे साथ है? ओके, बहुत बढ़िया। इधर उधर की बातें, फालतू की बातें, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन यार कई बार बन जाता है, वो मैं अभी आपको बता दिया। इस पे कई बार अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, वो अभी समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो ग्रुप्स हैं इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 1 होगा 2 होगा इन द आउटर मोस्ट शेल, ये समझ आ गया ना? इसके 3 होगा, इसके 4 होगा, इसके 5 होगा, इसके 6 होगा, इसके 7 होगा। ये समझ आ गया? आउटर मोस्ट शेल में, मैं बार बार कह रहा हूं आउटर मोस्ट शेल में। और यहां एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये जो पीरियड्स हैं ये बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स। नहीं समझ में आया? अब जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसकी नंबर ऑफ शेल्स 3 है, तो बताओ उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, क्लोरीन। थर्ड पीरियड में 1 2 3 क्लोरीन, सॉरी।
नहीं समझ में आया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। कोई डाउट है? तो ये आपको बताया हुआ है, एल्कलीज है यार। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। जो सबसे ऊपर ग्रुप में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ग्रुप में सबसे ऊपर लिखे हैं, तो उनके नाम पे फैमिली डाल देगी यार, तुम्हारे नाम पे ही चलेगा। नहीं समझ में आया? भैया यहाँ तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए। ओके, इसकी थोड़ा आगे जाके डिटेल में भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, बट यहां तक तो हमें समझ आ गया। कोई डाउट है यहां तक? अब एक और चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मिस्टर दलाल की बुक में देख रहा था, फिर से एक एक दो दो, आई एज्यूम एक एक दो दो यार प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, जैसे रिप्रेजेंटेटिव की एक, मतलब जो आसान सी प्रॉपर्टी है जी, आसान सी, कि भैया रिप्रेजेंटेटिव में मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, है ना? ये हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोवेलेंट एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, आपको पता ही है, कराया आपको, है ना? जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है वो याद कर लीजिए, दो दो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट की फिर से दो कर लीजिए। इसमें मैं कुछ बता देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर एमसीक्यू बन जाता है। ये कुछ एक दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, ये एकदम याद रखिए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। एक ये बड़ा हिट क्वेश्चन है, और दूसरा जो हिट क्वेश्चन है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से वो लोग हैं जो कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अरे माता जी, मेरा फर्ज है आपको बताना, आप करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे गोली मारिए। आप नहीं करना चाहते प्लस कीजिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ हिट क्वेश्चन बनता है। कई बार एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो पीरियोडिक टेबल में कौन सा है जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाया जाता है, तो वो भी ट्रांजिशन में आएगा। बट ये कोई डाउट है? आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते गोली मारिए, आग लगा दीजिए यहां तक, ठीक है? फिर ये एक एफ ब्लॉक है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। ये जो है ये यहां पर ऐसे बीच में, ये देखिए यहां पर ना, ये यहां पर ठूसे होता है, ये देख रहे हैं आप? तो ये एक्टिनाइड और ये लेंथेनाइड, ये बीच में उसके फंसाए होते हैं। क्यों फंसाए होते हैं, ऐसा क्यों किया इनके साथ, होगा कोई रीजन, बट फंसाए होते हैं। अब इसकी फिर से एक एक दो दो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। अब जैसे ये एक क्वेश्चन यहां पर आपको बनाया जा सकता है कि जो एक्टिनाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड मतलब ये लास्ट वाले, ये लास्ट वाले, ये यहां वाले, ये वाले, ये रेडियो एक्टिव। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा भी एमसीक्यू बन जाता है कि भैया कौन से लोग हैं जो रेडियो एक्टिव है, कौन से लोग हैं जो कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, कौन से लोग हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। तो कई बार ऐसे बन जाता है। आप जब पढ़ रहे हैं तो जानवर की तरह मत पढ़िए, उसमें देखिए कि कैसे क्वेश्चन बनता है। याद है, ठीक है? तो डाउट है? अब एक क्वेश्चन फिर से एक नंबर का एमसीक्यू में इधर उधर कभी अगर आपके टीचर ने बताया तो एक और क्वेश्चन बन जाता है, भैया ब्रिज एलिमेंट क्या होता है। अब ब्रिज एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे ये लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन है तो अलग अलग ग्रुप्स के, बट आते इनकी एक दूसरे से मिलती हैं। नहीं समझ में आया? जी, डायगनल आदतें इनकी एक दूसरे से मिलती हैं। नहीं समझ में आया? आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम शैली जोशी है ना? तो अब है तो आपकी फ्रेंड, आपकी क्लास में पढ़ती है, बट देर आर फ्यू हैबिट्स जो कि आपकी दोनों की बहुत ज्यादा मिलती हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज, है ना? आप एक अलग फैमिली से हैं, वो अलग फैमिली से हैं। तो इसी तरह इनको, इसको, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि अगर आप देखेंगे लिथियम, मैग्नीशियम अलग अलग ग्रुप्स के हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम अलग अलग ग्रुप के हैं, बोरॉन, सिलिकॉन अलग अलग ग्रुप के हैं, बट इनकी आते मिलते हैं। इसको कई बार बोल दिया जाता है डायगोनल एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट्स। इस पे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। मित्रों, यहां तक डाउट है? मैरिट्स, ये देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन दो नंबर का पूछ लिया जाता है कि पीरियोडिसिटी हो क्यों रही है। ये सब पीरियोडिक टेबल बना ही एटॉमिक नंबर पे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में सेम होते हैं, उस वजह से वो पीरियोडिसिटी आनी शुरू हो जाती है। कोई डाउट है तो रोकिए, कोई डाउट है तो रोकिए। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है,
ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये बोला जाता है कि यार पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है कि डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। अब अगर हाइड्रोजन आप देखेंगे ना, तो एक चीज तो आपको ऑब्वियस नजर आ जाएगी, कुछ चीजें ऑब्वियसली आपको नजर आ जाएंगी कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफकोर्स यार ये आता तो इसके अंदर ही है, अल्कली के अंदर ही है, बात तो ठीक है। बट फिर एक प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज और इसकी अकेले की जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट है। और फिर हाइड्रोजन जो दुष्ट है वो क्या करता है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कई बार लूज करता है और कई बार एक इलेक्ट्रॉन लेने को भी तैयार हो जाता है। तो कई बार हाइड्रोजन को कुछ पीरियोडिक टेबल में अलग से ही दिखा दिया जाता है कि भैया यार तुम अपनी सरकार अलग ही चलाओ। यहां तक कोई डाउट है तो रोकिए, यहां तक कोई डाउट है तो रोकिए। भैया सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा बट यहां तक ये क्वेश्चन बनता है। आगे चले। ओके ओके, एक और फैक्ट जो पीरियोडिक टेबल से आप निकाल सकते हैं, वो फैक्ट ये निकाल सकते हैं कि आप जो वैलेंसी है पीरियोडिक टेबल में, वो आप पीरियोडिक टेबल से वैलेंसी जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैडम कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे हैं आप? पेन लाए हैं आपके, मेरा चोरी करेंगे? पेन लाए हैं आप? धीरे धीरे मेरे पेन खत्म होते जा रहे हैं मैडम, सारे आपके घर में जा रहे हैं। मैं तो लेकर भी नहीं गई, मैं तो बट यहां तो पेन खत्म हो रहे हैं मैडम। सिद्धि, अब देखिए एक और क्वेश्चन भाटिया जी जो बन जाता है वो ये वैलेंसी का क्वेश्चन बन जाता है। वैलेंसी का क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर आपने ग्रुप से वैलेंसी निकालनी हो तो 1 2 3 4 तो बिल्कुल ठीक है, 1A 2A 3A 4A में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद के जो ग्रुप्स हैं उसमें आप, मैं यहां पर आपको बताता हूं तो समझ आएगा आपको जी, यहां बताता हूं समझ आएगा। इस पे हमने डिटेल में एक कल लेक्चर बनाया था, आपको जरूरत है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ वैलेंसी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ ये जो आप वैलेंसी करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, जैसे ये 5th है ना, तो 5 - 8, ये 6 है तो 6 - 8, 7 - 8, और यहां जो वैलेंसी है वो 8 - 8। तो यहां वैलेंसी -3 है, यहां -2 है, यहां -1 है, और यहां वैलेंसी 0 है। यहां तक कोई डाउट है? अब सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कुछ बुक्स में इसको नेगेटिव वैलेंसीज में दिखाया जाता है और कुछ जो बुक्स वाले हैं वो उसको पॉजिटिव वैलेंसीज करते हैं। अब वो देख लीजिए आपकी टीचर आपको क्या बोल रही है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां ये जो वैलेंसी है इसको 3 to 1 कर दिखा रहा है ना, बट कुछ बुक्स में इसको -3 -2 -1 करके दिखाया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल हेलोजन की जो वैलेंसी है वो -1 करके वो शो करता है। नहीं समझ में आया? तो मैडम इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं देखिए जी, कुछ बुक्स में इसको -1 -2 -3 करके लिखा जाता है, बट कुछ बुक्स में इसको 1 2 3 करके चला देते हैं। कोई डाउट है? देख लीजिए आपकी टीचर ने आपको क्या बोला, बोलिए। सर नहीं किया तो छोड़ दीजिए। भाटिया जी आगे चले। अब जो इंटरेस्टिंग चीजें बनती है वो यहां बनती है, वो बनती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। अब ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं यहां इंटरेस्टिंग बनती है। मिस्टर थर्व यहां पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यूजुअली 10th में बनते हैं। ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जा रहा है। एक क्वेश्चन ये आता है, यूजुअली ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है। तो ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। यहां तक कोई डाउट है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं
तो अब देखिए मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है। मेटालिक करेक्टर का ये मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, कितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। जितना बड़ा एटम होगा उसका, जी, उसका इलेक्ट्रॉन को छोड़ना उतना आसान हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं एल्कलाइन की साइड, तो जो मेटालिक करेक्टर है वो बढ़ता है। भैया तारो कोई डाउट है तो रोक ले। सो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन अ ग्रुप। ये क्वेश्चन बनता है भैया, यहां तक कोई डाउट है? यहां पर एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक करके एक टर्म लिखा हुआ है। इसके लिए एक राइटअप मैं आपको भेजूंगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस या एसिड के साथ सॉल्ट बनाती हैं। ये राइटअप आपको मिल जाएगा। इसमें भी दो दो तीन तीन एसिडिक ऑक्साइड, दो दो तीन तीन बेसिक ऑक्साइड आपको याद होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिडिक है। तो एक क्वेश्चन यहां बन जाता है। अब आ जाता है पीरियड्स का। तो पीरियड्स का आपको बता दिया कि जैसे जैसे आप पीरियड के नीचे जाते हैं आपका जो पीरियड है वो आपकी शेल को शो बताएगा। भैया थारो कोई डाउट है तो रोक। फिर से इसमें जो क्वेश्चन बनता है इंटरेस्टिंग, वो क्वेश्चन बनता है ये, जैसे जैसे आप पीरियड में ये साइड जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपका जो एटम है वो छोटा होता है। अब छोटा होने का रीजन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। बहुत सिंपल है मैडम, देखिए जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो दो ही हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो दो ही हैं। यहां पर 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहां 4 प्रोटॉन, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9। बोलिए। सब कर लिए मुझे टेबल सब्स्टिट्यूट ही बराबर नहीं लग रहा है। मैडम को दोबारा कराइए जी, दोबारा कराइए, दोबारा कीजिए मैडम। भाटिया जी कोई डाउट है? आराम से समझिए। लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? बेरिलियम में, बोरॉन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं बट जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कितनी है? सेम। नहीं समझ में आया? 9 प्रोटॉन कितनी शेल्स को खींच रहे हैं? 2 शेल को। 3 प्रोटॉन कितनी शेल्स को खींच रहे हैं? 2 को। तो मैडम ये तो जान निकाल देगा ना। जब 9 प्रोटॉन 2 शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो वो तो जान निकाल देंगे बच्चे की। नहीं समझ में आया? रिपीट कर दो मैंने बोला। तो वन वे ऑफ विजुअलाइजिंग, भाई अधर्व जो मैं कह रहा हूं वो ये मान लो कि जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ये जो है न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब जो मैग्नेट है क्योंकि स्ट्रांग होता जा रहा है, उस मैग्नेट ने जब 2 शेल को खींचेगा, फ्लोरीन तक तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो जान निकाल लेगा एटम की। यहां पे कोई डाउट है? अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन यहां पर भी एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। मतलब ये अब आप पीरियड में जा रहे हैं, ये साइड पीरियड की बात हो रहे हैं। ये देखिए, ये सारी जो बाद में कर रहा हूं वो पीरियड्स की बात कर रहा हूं, पहले ग्रुप्स की बात कर रहा था। पीरियड में मेटालिक करेक्टर, सॉरी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन इंक्रीजेस। जो रिएक्टिविटी है वो ऐसे बिहेव करती है। ये साइड में जो अल्कलाइन और ये साइड में जो हेलोजन्स है, ये सबसे ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और बीच में जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है और साइड में जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। यहां तक कोई डाउट है? फिर से ये हिट क्वेश्चन, जो मेटालिक करेक्टर है वो लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें ये सब चीजें यार बड़ी लॉजिकल है, इसमें कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल अगर आपने 5 बार भी देखा है तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये मेटल्स है, ये जो दिख रहे हैं ये नॉन मेटल्स है। तो ऑफकोर्स पीरियड के अक्रॉस आप जाएंगे। अच्छा, कई बार वो बोलते हैं पीरियड के अक्रॉस, अक्रॉस वर्ड यूज करते हैं। अक्रॉस का मतलब लेफ्ट से राइट।
ग्रुप के डाउन जाते हैं, पीरियड के क्रॉस जाते हैं। भाई ये था कोई डाउट है? ओके, अब वो कुछ फिर से, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा इतनी कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे वो अगर आपको अल्कली की बात करेगा तो अल्कली की फिर से दो प्रॉपर्टीज, दो या तीन प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए कि सर बड़े रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि इतने बदमाश हैं, हर चीज से रिएक्ट करते हैं, तो फ्री स्टेट में कैसे मिलेंगे? वो तो हर चीज से रिएक्ट करके बैठे होंगे। दूसरी बहुत हिट प्रॉपर्टी है इनकी, बहुत सॉफ्ट होते हैं, कट विद कैन बी कट विद नाइफ। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। +1, यार स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो एट एनी गिवन टाइम आपको पता होनी चाहिए। दो दो एटलीस्ट दो या तीन तो पता ही होनी चाहिए। ओके, फिर वो अल्कलाइन अर्थ की, इनकी मोरलेस जो प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है ना? रिएक्टिव है बट एल्कली जितने बदमाश नहीं है, यहां तक डाउट है? ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट। फिर आगे हेलोजन्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हेलोजन्स हैं वो भी ऑलमोस्ट जैसे अल्कलीज हैं उन्हीं की तरह बदमाश है। ऐसे लगता है कि भाई बहन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और ये जो ग्रुप 18 वाले हैं ये तो बात ही नहीं करते किसी से, इनर्ट गैसेस है। कोई डाउट? बढ़िया। तो अगर आप जैसे ये पीडीएफ में भी अगर आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में अगर आप इसी में देख लें जो हिट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पोजीशन, मेटल, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। भाई डाउट है? या फिर ये एक टिपिकल तरह की क्वेश्चन है, या भाटिया जी ये क्वेश्चन, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मेटल, नॉन मेटल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं। नेम और स्टेट द फॉलोइंग रेफरेंस टू द नोबल का डुप्लेट मेटलॉइड पीरियड 3 वैलेंसी। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल पे जो पोजीशन है वो प्लीज एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा कोई लंबा काम नहीं है। यहां तक कोई डाउट है मैडम? यहां तक कोई डाउट है? उसको मिस्टर ईदन थोड़ा सा प्यार पाड़ू कर दो, थोड़ा सा। ये टिपिकल क्वेश्चन है, डर जाता है वो। ये टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ग्रुप नंबर बता दो, पीरियड बता दो, वैलेंसी बता दो, मेटल है या नॉन मेटल है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स बता दो। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उसके अंदर ज्यादा लंबा खड्डा करने की कोशिश मत कीजिए। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं एटलीस्ट ये तो क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज, और इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी कोई आपकी जान निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। अब जैसे यहां तक आप आएंगे तो यहां ये कुछ टिपिकल से क्वेश्चन है कि ये मैरिट्स बता दीजिए या डीमेरिट्स बता दीजिए। कोई डाउट है? बस दैट्स इट। अब आप जब भी टेस्ट देना चाहें टेस्ट दे सकते हैं, तो भी भाई जब भी टेस्ट देना चाहे दे सकता है।